मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम। ज्ञानदाता गुरु सुख प्रदाता गुरु रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु हे सुनील सागरम दे दो बोधि किरण मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थपक शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य 108 आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 108 आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती संयम भूषण वर्तमान के वर्धमान भक्तों के भगवान मम प्राण आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, एक बार एक युवक शहर से गांव की ओर जा रहा था कि बीच में एक जंगल पड़ता है, एकदम निर्जन जंगल, कोई भी नहीं। बीच में उसको एकदम से कुछ आवाज आने लगी। उसने रुककर ठहर कर देखा तो आवाज तो बढ़ती जा रही है, कोई नहीं है। किस बात की आवाज है? पर बांस के पेड़ का घना जंगल था। वो हवा के कारण बांस के पेड़ आपस में टकरा रहे थे और उस टकराहट का, उस संघर्षण का आवाज थी और उसमें चिंगारियां उत्पन्न हो रही थी और उन सूखे बांसों के पत्तों में देखते ही देखते आग फैलकर व्यापक हो गई। वो जल्दी से जंगल से बाहर निकल के गांव की ओर आया और वहां गांव की सीमा के निकट पहुंचते ही कानों में एक आवाज सुनाई दी। रुककर देखा तो दहलान में एक महिला मथानी से दही का मंथन कर रही थी। इस मंथन में भी एक आवाज था, पर इस मंथन में नवनीत पैदा हो रहा था। संघर्षण में आग है, मंथन में नवनीत है। यानियों, ये दोनों घटनाएं जीवन के बहुत बड़े रहस्यों को उद्घाटित करती है। आप देखना, जहां पर भी अगर दो व्यक्ति खड़े हैं, अड़े हैं अपनी बात पर, और फिर जहां पर टकराहट होती है, विवाद होता है, तो फिर वहां वैचारिक अशांति पैदा होती है। मन में कहीं ना कहीं वो आग, वो जलन पैदा होती है। और मंथन में भी तो दो चीजें थी ना, पर यहाँ पर हाथों में, एक हाथ में एक रस्सी है, वो ढीली है तो दूसरे हाथ खींचता है, और दूसरे हाथ की रस्सी ढीली है तो पहला हाथ उसे खींचता है। और इस दोनों में परस्पर विरोध होने के बावजूद भी एक समन्वय पैदा होता है, इसलिए उसमें से नवनीत पैदा होता है। तो यहाँ पर भगवान महावीर का, या हम कहो 24 तीर्थंकर का, या कहो अनादि निधन इस जिन धर्म के तत्व दर्शन की समन्वय इसी भूमि पर आधारित है, और जिसको हम अपने यहाँ अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं। युवाओं, इस जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, रिश्तों में मधुरता चाहते हैं, अपने जीवन में मधुरता चाहते हैं, तो फिर इसी संसार में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए, इन विविधताओं के बीच रहते हुए, परस्पर कई विरोध होते हुए भी आनंद का एकमात्र आधार बन सकता है अनेकांतात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। तो ये अनेकांत है क्या चीज, क्या सिखाती है, क्या बताती है? तो भगवान महावीर कहते हैं कि देखो, जो वस्तु हमें जैसी दिखाई देती है, हमें जो दिखाई देती है, वो अपने दृष्टिकोण से, अपने एंगल से, अपनी साइड से दिखाई देती है, पर वो पूरा सत्य नहीं है, वो उतनी ही नहीं है, वो एक उसका अंश है, वो इसका एक पहलू है। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, तो भले हमें नहीं दिखाई देती, पर उसको, उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। अनेकांत मतलब एक दृष्टिकोण, एक ऐसी आंख जिससे हम सत्य को जैसा है वैसा देख सके, समझ सके,
दूसरों के पहलू को, अपेक्षाओं को, दृष्टिकोण को स्वीकार करके एक उदारता, एक व्यापकता, एक सहिष्णुता हमारे जीवन में पैदा कर सके। जीवन जीने की अद्भुत कला है ये अनेकांत। बड़ी बड़ी कंपनीज, एमबीए, आज गूगल कहो, माइक्रोसॉफ्ट कहो, मर्सिडीज वाले कहो, जितने भी बड़े कंपनीज है, जितने भी बड़ी फर्म्स है, जितने भी बड़ी सोसाइटीज है, सभी जगह अगर पूर्ण रूप से सक्सेस पाना हो, उनको आपस में टीम को अच्छे से लेकर के चलना हो, अपने कस्टमर्स को सब बातों को सेटिस्फाई करना हो, तो वहां पर भी हर जगह ये अनेकांतवाद का ये सिद्धांत अपनाया गया है। हम अपने जीवन में इसको किस हद तक, कितना अपनाया है और कितनी जरूरत है, आओ आज इस चीज पर हम विचार करते हैं। आप निश्चित रूप से इस पर थोड़ा सा चिंतन करना। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जितने भी, कुछ भी थोड़ी सी आप अपने ही जीवन में कोई सीन इमेजिन करिए जहां पर आपकी अपने कोई व्यक्ति से, अपने परिजन से, मे बी और हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, कंपनी में, कहीं पर भी, दुकान में, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी कुछ टकराहट हुई हो, बड़े से बड़े महाभारत हुआ या छोटी से छोटी कुछ नोकझोंक हुई, उसमें कहीं ना कहीं कोई आग्रह, कोई अहंकार, कोई एक अविवेक ही काम करता है। याद आ रही है कोई घटना, कोई बात? अब वो जो भी घटना हुई थी, जो भी सीन आपके सामने आ रहा है, उसमें नाउ टेल मी, कौन सही था और कौन गलत था? कौन सही था? आप सही थे कि सामने वाला सही था? कौन सही था? एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, है ना। जो घर से हैं, यानी पतिदेव है, वो थके, रोज ऑफिस से आते थके हारे, और आते ही जूते यहाँ उतारे, मोजे यहाँ उतारे, टाई यहाँ उतारी, बैग वहां रखी, और रोज का ये काम है। और पत्नी की आदत है सब चीज एकदम व्यवस्थित, सब जमी होनी चाहिए, जगह पर होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। अब जैसे ही आते वो ऐसा काम करते हैं, और रोज पत्नी का कहना होता है कि ये आप सही ढंग से नहीं रख सकते क्या? समझ में नहीं आता आपको? पूरे दिन में मेहनत करके सही करती हो, आप 1 मिनट में सब कबाड़ा कर देते हो। अब ये पत्नी का कहना है, ठीक है ना। अब पतिदेव क्या कहते हैं? अरे यार, मैं अपने घर पे आया हूँ, पूरा दिन ऑफिस में तो बंधा बंधा था कि ऐसा करना, ऐसे उठो, ऐसे बोलो, ऐसे करो। मेरे घर में ही मुझे आजादी नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊं? अब आप बताओ, दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है अपनी जगह? बताओ। उसकी आदत है पत्नी की, और उसकी जगह उसका कहना ठीक है, और पति का उसकी जगह, अपनी जगह कहना ठीक है। एंड नाउ दे कैन फाइट फॉर द होल लाइफ। 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए शादी का, तो भी इसी बात पर रोज नोकझोंक और टक्कर हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? होती ही है। और फिर कहेंगे, कोई अगर थोड़ा सा कह दे, क्या तुम ठीक पे रख दिया करो, क्या है रोज रोज इतनी इतनी बातों पे वो करना? मैं क्यों करूं? मैं एक दिन कर दूंगी ना, तो फिर तो उनकी आदत कभी सुधरने ही नहीं वाली है। इसलिए फिर वो चीज चलती रहती है। नई पीढ़ी अपने उत्साह से, अपने जोश से, अपनी बुद्धि से, अपनी अभी नई तकनीकों से काम करना चाहती है। पुरानी पीढ़ी अपने विचारों से जुड़ी हुई है, उस पर अटकी हुई है। अब कुछ रूप से नई पीढ़ी अपने तरीके से काम करना चाहे तो पुरानी पीढ़ी को थोड़ी सी शंका हो जाती है कि कितना काम करेगी, और पुरानी पीढ़ी अपनी बातों को थोपना चाहता है नई पीढ़ी पर। और इसके कारण क्या होता है? बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, वो बड़ों को उपेक्षा करने लगती है, और बड़े होते हैं, उनका कहीं ना कहीं छोटों के प्रति थोड़ा सा वात्सल्य में, प्रेम में कमी आ जाती है, और परिणाम तनाव। हमेशा यही लगता है, बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज राइट, एंड बच्चे, चिल्ड्रन आर ऑलवेज रॉन्ग होता है। कौन सही है और कौन गलत है, और कैसे अनेकांत यहाँ पर अपन को हेल्प करता है? टेल मी हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। सुबह जल्दी उठना चाहिए, संडे है, पेरेंट्स ही 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, और बच्चे 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं। नाउ हु इज राइट? पेरेंट्स आर राइट एंड चिल्ड्रन आर रॉन्ग, राइट? अब किसी घर में पेरेंट्स ही उस दिन 11 बजे 12 बजे उठे, अब कौन राइट होगा और कौन रॉन्ग होगा? जो जहां है उस जगह में जो अपन कर रहे हैं वो राइट। कोई मैं 60 की स्पीड में गाड़ी चला रही हूँ, ये व्यक्ति 40 की स्पीड में चला रहा है, अरे यार कितनी धीरे चलाता है। और कोई 100 की स्पीड में चलाता है, ये पक्का एक्सीडेंट करेगा, कितनी फास्ट चला रहा है। वाई?
बिकॉज मेरी साइंड की स्पीड, आई एम राइट, आई एम परफेक्ट। कितना धीरा काम करती, ये कितना फास्ट काम करती, ये ऐसे कैसे करती, इसको इतना नहीं समझ में आता, इस रूप से करना चाहिए। यही पूरा दिन छोटो बड़े आपसी उसमें चलता रहता है ना। स्टिल आई एम आस्किंग हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। अपन भगवान महावीर के जीवन को देखते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों में तो जो कहा वो तो है ही, पर जीवन में बचपन में ही ये उपदेश उन्होंने जीवंत रूप से दे दिया था। वर्धमान अपने नंद्यावर्त महल में खेल रहे थे। उनके मित्रगण, देवतागण सभी उनके साथ खेलने के लिए आते हैं। नीचे जैसे महल के वहां नीचे खेलने आते हैं तो माँ त्रिशला उनको मिलती है। वो पूछते हैं कि मैया वर्धमान कहाँ है, हमको उनके साथ खेलना है। तो माँ कहती है ऊपर ही होगा, जाओ खेल लो उनके साथ। वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते एक एक मंजिल ऊपर जाते हैं। वर्धमान मिलते नहीं है, जाते जाते वो 6ठी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पिता सिद्धार्थ मिलते हैं। उनसे पूछते हैं आपने वर्धमान को देखा, हमको खेलना है उनके साथ। तो पिताजी कहते हैं हाँ बिल्कुल जाओ खेलो, वो नीचे ही तो होगा। वापस नीचे उतरे वो लोग। तो फिर कहीं 4थी मंजिल पर वर्धमान वहां पर मिल गए। वहां जाते से वो खुश तो हुए सभी मित्र, पर कहते वर्धमान ऐसे कैसे, तुम्हारे माता पिता झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। वर्धमान कहते ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो फिर धीरे से पूछते क्यों, क्या बात हो गई, वो कभी गलत नहीं बोल सकते। अरे गलत क्या, वो कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, माँ कहती तुम ऊपर है, पिता कहते तुम नीचे हो। दोनों ने गलत, दोनों ने अपनी अपनी जगह, दोनों ने एकदम ऑपोजिट, एकदम विरुद्ध बोला। सत्य क्या रहा उसमें। फिर वर्धमान अब आप बताओ, माँ गलत थी या सही थी, या पिता सही थे या गलत, कौन सही था कौन गलत था, बताओ कौन सही था और कौन गलत था। माँ अपनी जगह, वो जहां पर है उस स्थान से, उस दृष्टिकोण से, उस पहलू से, उस कोने से वो नीचे थी, तो वर्धमान उनके ऊपर हुए कि नहीं हुए 4थी मंजिल पर। और पिता कहाँ थे, ऊपर 6ठी मंजिल पर। तो उनके दृष्टिकोण से, उनके स्थान से वर्धमान नीचे हुए कि नहीं 4थी मंजिल पर। अब कौन सही था और कौन गलत बताओ। दोनों सही थे कि नहीं। और ये बात पच नहीं पाती है, दोनों कैसे सही हो सकते। मित्रगण ने ये बोला दोनों तो कभी सही हो ही नहीं सकते। ऑलवेज हमने यही सुना है, यही देखा है और यही जीवन में किया है। हमारी सबकी एक कॉमन कंप्लेन और कमेंट हमेशा होती है सामने वाले के लिए। जैसे बच्चों, माता पिता मुझे समझते नहीं, माता पिता कहते हैं बच्चे मुझे समझते नहीं, सामने वाला मुझे समझता नहीं। नया नया रिश्ता होता है, सब अच्छा चलता है, फिर धीरे धीरे लगता है वो तो बदल ही गए हैं, वो तो अब मुझे पहले जैसे समझते ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। कौन सही होता है कौन गलत होता है। हर बार हमें लगता है मैं सही, सामने वाला गलत, और उसी चीज में सब मनमुटाव प्रारंभ हो जाता है। बस भगवान महावीर के इस उपदेश को, संदेश को जीवंत रूप से जीवन में जीना पड़ता है। सब सिर्फ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं होता है। जब तक जीवन में नहीं आता है तब तक वो आनंद का स्रोत नहीं बहता है। अब आप बताओ, आपका जो वो सीन आपने इमेजिन किया था, Who was right and who was wrong? क्या करने की जरूरत थी, क्या समझने की जरूरत थी, कहाँ हम कम हो रहे थे। एक और प्रश्न आपके सामने, आप बताओ, दिख रहा है ये आपको, ये कैसा है और कौन सा कलर है। कोई आपको पूछे ये क्या चीज है और कैसी है, क्या कहोगे आप कहोगे स्क्वायर पेपर टाइप है, पिंक कलर का है, राइट। और कोई मुझसे पूछेगा कि ये क्या चीज है और कैसी है, मैं कहूंगी ये कुछ पेज जैसा, पेपर जैसा, पैड जैसा दिख रहा है, इट्स व्हाइट कलर। नाउ हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। मैं कहूंगी व्हाइट कलर, आप कहोगे पिंक कलर। और इस साइड व्यक्ति को पूछेंगे, कोई इस साइड दीदी जी खड़ी है, उनको पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो कहेंगे ये तो कोई पतला पतला लंबा सा व्हाइट एंड पिंक कलर की कोई चीज है। नाउ हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, बताओ क्या करना पड़ेगा इसके लिए। एंड वी कैन फाइट फॉर द होल लाइफ ऑन दिस। सोचना क्या करने की जरूरत है। आपको उठ करके यहाँ आकर के देखना होगा कि ये क्यों ऐसा कह रहा है। आप वहां अड़े हो और वहीं के वही आई एम राइट, ये दिख रहा है, ये पिंक है तो है, एंड वो कह रहा है व्हाइट मीन्स इट्स रॉन्ग।
पर जो यहाँ खड़ा है उसको वो व्हाइट दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? ये जिस दृष्टिकोण से ये जैसा दिख रहा है, आपको उठ करके यहाँ आकर के यहाँ इस स्थान पर बैठना होगा, तब ये पहलू, ये दृष्टिकोण समझ में आएगा। कभी बच्चों के लिए लगता है तो कभी बच्चे बनकर सोचना पड़ता है। ये पूरा दिन टीवी देखता रहता है, खेलता रहता है, मस्ती करता रहता है, पढ़ाई सूझती नहीं है। पर आप बताओ, जब आप बच्चे थे आपको क्या अच्छा लगता था? कभी उनका दृष्टिकोण, उनके माइंड से भी तो सोचना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी खुशी किसमें है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। बस ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ये गलत है, ऐसा क्यों किया। एंड दिस वॉज पिंक एंड व्हाइट, सब अपनी जगह सही थे। मुझे वहां आकर के देखने की जरूरत थी, आपको यहाँ आकर के देखने की जरूरत थी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? यही अनेकांतवाद है। अनेकांत मीन्स मल्टी साइडेडनेस, अनेक अंतों से, अनेक कोणों से, अनेक साइड से, सब तरफ से, सब अपेक्षाओं से वस्तु को देखने की, समझने की वो एक कला। कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, इनफैक्ट वो कोई गलत से गलत काम, कोई हिंसा, कोई मर्डर, कोई अनैतिक काम भी करता है, तो एट दैट टाइम उस व्यक्ति के लिए ही इज वेरी कन्विंस्ड, उस समय तो उसको वो काम सही लगता है उसके अपने दृष्टिकोण से। तो फिर ये छोटी मोटी बातें जो अपने सामने संसार में चलती रहती है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, एट दैट टाइम उसको अपनी दृष्टिकोण से वो सही लगता है। हमें अपनी जगह अगर वो सही नहीं लगता है, ड्यूटी आवर अपन अपने दृष्टिकोण से देखें, इसलिए मैं जिस पोस्ट पर हूं, मैं जिस स्थान पर हूं, जिस अनुभव से गुजरी हूं, उस तरीके से शायद मुझे वो ठीक नहीं लग सकता है। तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उस चीज को बताने के लिए, शेयर करने के लिए, बात करने के लिए सबसे पहले उनके सही को देखना शुरू करना होगा। मतलब वो जो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण है, वो क्या है, कारण समझ में नहीं आए वो अलग बात है, पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ये एक बात कि वो गलत है, वो चीज कभी भी चेंज नहीं लाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो कभी भी एक नहीं होने देती है, बात को स्वीकारने की क्षमता खत्म हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, आप ही हो, हम आपको सीधा कह दे आप गलत हो, जब वो गलत की बात आती है, वो दैट इज एनर्जी ऑफ रिजेक्शन। और वो एनर्जी ऑफ रिजेक्शन, और फिर मैं कोई अपनी बात रख रही हूं तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, पहले ही रिपेल हो गया, वो दोनों में दूरी आ गई। अब मेरी बात का कोई वजन नहीं रहता, कोई बात मानता नहीं है। बच्चे, नई पीढ़ी है, लड़कियां हैं, उनको तो आज के समय में बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति है और उनको संभालना, इस अनेकांतवाद से ही रिश्तों में मधुरता आ सकती है। बाकी बच्चों के लिए हो जाता है, मम्मी पापा गलत, मुझे समझते नहीं है, वो बाहर की दुनिया में भटक जाते हैं और माँ बाप रोते रह जाते हैं कि कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, वो गलत रास्ते जा रहा है, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज समझना चाहिए, उसकी उम्र ऐसी है, उसको घूमने का, फ्रेंड्स के साथ जाने का, ये सब मन होगा। And now with this energy, just one thought कि वो उसकी जगह सही है, उसको वो ठीक लग रहा है। And now with this respect, this acceptance के एनर्जी के साथ फिर शेयर करो। देखो बेटा, एकदम फ्रेंडली रूप से कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है, हमें भी होता था, पता है, हम लोग भी ऐसा करते थे। फिर कोई घटना से, कोई अनुभव से, कोई बात को, फिर ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर तुम्हें ना ऐसी सावधानी रखना, इस बातों का ख्याल रखना। इतनी इस रूप से बात करने में इतना तो हो जाएगा कि वो बात को सुनेगा, समझना। नहीं तो सुनने वाली बात ही नहीं रहती। मैंने कुछ कहा, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम 8-8 बजे 9-9 बजे उठते हो, हम अपनी बात कह दे, हम लोग तो 3 बजे उठ जाते हैं। ये देखो आजकल की पीढ़ी, बिल्कुल कोई ठिकाने ही नहीं पड़ते, ये कोई आदतें हैं उनकी। अब मैं इस रूप से उपदेश दूंगी, कौन सा युवा उठने वाला है सुबह, बताओ, कौन व्यक्ति अपनी आदत बदलने वाला है। नाउ माई एनर्जी लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रात भर देर तक काम करते होंगे, पूरा दिन थक जाते होंगे, फिर पूरा दिन वापस काम करना है, नहीं उठ पाते होंगे, हो सकता है, कोई बात नहीं। अब
वो उनकी जगह, उनके कुछ कारण है, कुछ बात है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात रखूंगी कि देखो आप थोड़ा थोड़ा करके 6 बजे फिर 5 बजे एक बार उठ के देखो, कितना फ्रेश फील होता है, कितनी एनर्जी पूरा दिन रहती है, कितना अच्छा लगता है। वो बात सुनेगा, हो सकता है तुरंत नहीं मान ले, पर सुनी है, कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा ट्राई करेगा और गुंजाइश बढ़ती है कि बात बन सकती है। अब अगर मैं इस रूप से कह दूंगी क्या करते हो तुम 8 बजे उठते हो, समझ में नहीं आता, वो भी कह देगा आप कौन सी बहुत बड़ी बात करते हो, 4 बजे उठ करके शोर मचाते हो, सबकी आवाज करते हो, सबको डिस्टर्ब करते हो। मैं कह दूंगी तुम गलत, वो कह दोगे तुम गलत, फिनिश एंड। क्या निष्कर्ष निकला, क्या सॉल्यूशन निकला, क्या अपना पर्पस सॉल्व हुआ, बताओ। समझ में आ रही होगी बात। रिश्तों में मधुरता चाहते हैं, ये हर क्षेत्र में काम करता है, हर क्षेत्र में। कंपनीज में देख लो, अपने जॉब में देख लो, आप अपने बिजनेस में देख लो, तो भी यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी खुशी क्या है। आपको कस्टमर बन करके सोचना ही पड़ेगा कि क्या क्या नीड है उनकी और कैसे हम उनको पूरी रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ बॉस बन करके वो चीज नहीं फुलफिल कर सकते हो। बच्चे बनकर सोचना होगा, बड़े बनकर सोचना होगा, छोटों को बड़े बन करके वो उनकी जगह क्या और क्यों कहना चाह रहे हैं। एक दूसरों के पहलू को, दृष्टिकोण को समझना ये अनेकांतवाद सिखाता है। मंदिर हो, घर हो, दुकान हो, मोबाइल हो, हर जगह ये आपको लिखना होगा अपने हृदय पर भी कि बोथ आर ऑलवेज राइट। समझ में आ रहा है कहाँ चूक जाते हैं और क्यों संघर्ष और तनाव आता है। वो दो पेड़ यहीं खड़े हैं अपनी जगह और टकराते हैं। दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर पोजीशन। वो लचीलापना नहीं है, वो अहंकार में अड़े और खड़े हैं और टकराते हैं तो आग पैदा होती होती। मंथन करना है, निष्कर्ष निकालना है, तो फिर जो जहां है थोड़ा एक व्यक्ति थोड़ा उग्र हो रहा है तो हमें थोड़ा ढील देनी होगी, दूसरा ढील दे रहा है तो एक को जवाबदारी लेनी होगी। और इस रूप से निष्कर्ष निकालने से फिर जो एक आनंद पैदा होता है वो एक अनुभव गम्य होता है। यहाँ ऐसा नहीं कहना चाह रहे मतलब सब सही है तो क्या पागल है, कोई सब सही हो सकते हैं क्या? सब चीज को सत्य मानने लगेंगे तो सत्य रहेगा कैसे? ऐसा नहीं है कि सबको सही कह देना है, ये सही मान लेना है, ये सब सत्य होता है। बस उस क्षमता को पैदा करो, उस सुनने की क्षमता को पैदा करो, उस सही को देखने की पैदा करो। बस इतना बात बनाओ कि वो जो जगह है उस जगह उसको वो सही लग रहा है। एंड देन से एनीथिंग, शेयर एनीथिंग, और कहो नहीं कहो पर हमारा आनंद, हमारी शांति बनी रहती है। नहीं तो ये विरोधाभास में ही पूरी दुनिया में सब चीज विरोधाभास है। मैं स्वयं अपनी बात करूं, हम ये आत्मा नित्य भी है, पर्याय दृष्टि से अनित्य भी है, तो लड़ाई करते रहेंगे क्या? एक तरफ हम ये भी कहते हैं आत्मा खातो नहीं, पीतो नहीं, ऊँघतो नहीं, कुछ नहीं करता है, और फिर वही व्यक्ति रात दिन खा भी रहा है। विरोध चीजें एक साथ एक ही चीज में घटित हो रही है कि नहीं हो रही है? आप पिता भी हैं, आप पुत्र भी हैं, आप पति भी हैं। अब लड़ते रहोगे कि इसने मुझे पति क्यों कहा, इसने मुझे पुत्र क्यों कहा। अपेक्षाएं होती है अलग अलग, किसी की अपेक्षा से पुत्र हो तो किसी की अपेक्षा से पिता हो। व्यक्ति वही का वही है, वैसे ही वस्तु, चीजें, परिस्थिति वही की वही होती है। कौन किस दृष्टिकोण से देखता है उस दृष्टिकोण को से वो जीता है, और मेरा और सामने वाला का सेम दृष्टिकोण है जरूरी नहीं है। तो बस ये सह अस्तित्व का स्वीकार भाव के ठीक है उनका भी कोई अपना दृष्टिकोण है, कारण है, उस पहलुओं को देख पाए तो ठीक, नहीं देख पाए तो एटलीस्ट स्वीकार करे कि हाँ उसका कोई अपना कारण है। एंड देन वी डिस्कस एनीथिंग, और कुछ भी काम करे। यही सही है, सिर्फ इतना ही सही है, दूसरा गलत ही है, वहीं एकांतवाद आ जाता है। और यही अहंकार, एकांत हमारे लिए धर्म के मार्ग में भी कहीं ना कहीं अधर्म पैदा कर रहा है। यही पद्धति सही है, इसी रूप से पूजा होना, इसी रूप से अभिषेक होना, यही पंथ सही है। तो कहीं कुछ भी चीजें जब जो जहां उत्पन्न हुई, सबका अपना एक कारण है, सबका एक अपना पास्ट है, सबके अपने एक तरीके हैं। हमें नहीं जचता
नहीं श्रद्धा में बैठता मत करो, पर किसी को गलत ठहराना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए विरोध पैदा करना, ये तो कहीं पर भी धर्म के नाम पर आ ही नहीं सकता। हठ, आग्रह, ये सब चीजें धर्म में है ही नहीं। धर्म यानी अनेकांत, धर्म यानी लचीलापन होना, धर्म यानी सबको स्वीकार करना, धर्म यानी कषायों की मंदता। और ये जो कुछ भी आज खड़ा हो रहा है धर्म के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ अपने कषायों की पुष्टि हो रही है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में, घर, परिवार, सोसाइटी, समाज, विश्व रूप में, व्यक्तिगत रूप में, अनेकांतवाद ये एक गजब का सिद्धांत है, जीवन जीने की शैली है। आचार्य भगवंत की बात करें, उनके जीवन में ये समन्वयी संत उत्कृष्ट रूप से, किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं। आज इतने बड़े संघ को लेकर के चल रहे, हर उम्र के, हर प्रांत के, हर तरह के संस्कार वाले जीव, और वो इतनी बड़ी पोस्ट पर आई एम ग्लैड एंड प्राउड टू से, सच में हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी वो अकड़ और वो एक अहमपना नहीं है। वो सामने वाले की परिस्थिति को इतना गजब का समझते हैं। अभी नया नया शिष्य है, इस रूप से कर रहा है। हम भी तो ऐसे होकर के आए हैं, हम भी तो वैसी गलतियां करते थे। तो जो जैसी गलती कर दे, जो उनका सुनना, उनको समझना, उनको एक्सेप्ट करना और फिर इस मोक्ष मार्ग में ढालने की जो अद्भुत शैली है, अनुशासन के साथ एक स्वतंत्रता और एक सुरक्षा, और जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ माहौल यहाँ पर हमें मिला है, दुनिया घूमे हैं पर कहीं पर देखने में नहीं मिला। वो आचार्य भगवंत का ये अनेकांतमय दृष्टि संघ के साथ हो, समाज के साथ हो, कितनी समाजों में परस्पर विरोधों को उन्होंने अपने समन्वयी उपदेशों से और आचरण से मिटाया है। समाज की बात हो या फिर अन्य संप्रदाय से मिलने की बात हो, अन्य परंपराओं से मिलने की बात हो, वो आदि सागर अंकलिकर परंपरा के इतने उच्च पोस्ट पर कभी भी शांति सागर जी महाराज जी का कोई भी पर्व हो, कोई भी दिन हो, कोई भी साधु हो, कोई भी जगह हो, वो आराम से उसमें समाहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी अकड़ नहीं है उनकी जगह। उनका, मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे, हम और दीदी आचार्य भगवंत के पास, हम तो कुछ समझते नहीं थे, ये परंपरा और ये पंथ कुछ नहीं समझते थे, पर लोग जैसा कह देते थे तो वो पूछने में आ जाता था। तो आचार्य भगवंत से पूछने में आ ही गया कि हमने सुना है कि आप तो 20 पंथ से है और हम तो 13 पंथ से आए हैं, तो फिर कैसे जम पाएगा, हम कैसे रह पाएंगे। तब आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या इन छोटी फालतू बातों में उलझे हो, हम सब महावीर भगवान के पथ के हैं और महावीर भगवान के अनुसार चलना है। इसमें ये सब बातें बिल्कुल गौण है और कुछ भी मायने नहीं रखती। और सच बात है, आचार्य भगवान ये सुख, शांति, अहिंसा के स्त्रोत्र से जोड़ते हैं, वो अपने समन्वय से। कहीं कोई आग्रह नहीं कि तुम इसको मानो, इसको नहीं मानो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। दीदी आए थे, वो बाकी सब अभिषेक कर देते, पहले से यहाँ है ऐसा एक चलन। भूमि दीदी आई थी, नहीं करती थी क्योंकि नहीं था, संस्कार में नहीं था, मन नहीं मानता था। कभी भी एक बार भी नहीं कहा है कि आप क्यों अभिषेक नहीं करते हो, कि आपको करना चाहिए। जब खुद की श्रद्धा बोलेगी, आगम बोलेगा, तब मन माना तो करो, नहीं माने तो मत करो। ये एक बात होती है ना, तब व्यक्ति धर्म से, जो मूल स्रोत है, उससे जुड़ता है और फिर जीवन में अवश्य रूप से कल्याण होता है। इतनी भीड़ उमड़ती है उनको। एक व्यक्ति, आप इमेजिन कर सकते हो, आहार लेने वाला, और 100, 200, 500 लोग यूं लाइन लगाए हुए, कोई कुछ देके जा रहा, कोई कुछ करके जा रहा, पर वो समता मूर्ति, वो सौम्य मूर्ति में एक शिकंज तक नहीं चेहरे पर। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि क्या करते हैं तो अक्ल नहीं, तो कोई मैनेजमेंट नहीं, तो कैसे कोई व्यक्ति करेगा, कुछ नहीं। कैसे हो पाता है ये? वो अपनी जगह अड़े हो ना, तो नहीं हो सकता है। वो सामने वाले की सिचुएशन को, मानसिकता को समझ रहे। वो एक भक्त है, सुबह से इतनी मेहनत कर रहा है, दौड़ा दौड़ा आया है, एक ही भावना से आया है कि आहार देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी दूसरों के दृष्टिकोण को, अवस्था को, अपेक्षा को जब हम देखना प्रारंभ करते हैं, समझना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहली बात, मेरे जीवन में समता, स्टेबिलिटी, आनंद बना रहता है और मेरी सहजता, शांतता बनी रहती है ना, फिर मैं कुछ भी काम करता हूँ, कुछ भी बात कहता हूँ, कुछ भी, उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। चेंज योरसेल्फ इफ यू वांट पीस। इट्स मच बेटर to wear slippers in your foot rather to have carpet
ऑन द होल अर्थ। समझ में आया? पूरी दुनिया बदलना चाहता हूं मैं। सब सही हो जाए, सब सही हो जाए, ये गलत है, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है, पूरा रास्ता खराब है। क्या करोगे? कौन सा सही उपाय है और क्या समझदारी है? मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट इंपॉर्टेंट, यहां से वहां तक पूरा रास्ता कंकरीला है, कांटा भरा है। क्या अब मुझे क्या चाहिए? मुझे नहीं चुभना चाहिए, राइट? तो क्या समझदारी है? तुम अपने पैरों में चप्पल पहन लो ये, या यहां से वहां तक पूरे रास्ते में कारपेट बिछाओ। क्या करना पड़ेगा और क्या सही है और कौन सी समझदारी है? मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए। चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अपने कवच बना लो, अपनी सुरक्षा कर लो, अपनी शांति बनाए रखो। एक एक को बदलते जाओगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी, पूरा रास्ता नहीं सुधार पाओगे, न खुद सुधर पाओगे, न खुद शांति रह पाओगे। इसलिए इस समन्वय, इस अनेकांतवाद, मल्टी साइडेडनेस डॉक्ट्राइन को हम अपने जीवन में अपना करके, आग्रह बुद्धि को छोड़ करके 63 सलाहका पुरुष के मार्ग में जो चलता है, तो फिर उसका उल्टा 36 का आंकड़ा जीवन में नहीं आता है। नाउ हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? टेल मी। एवरीवन इज राइट एट हिज ओन प्लेस, एट हिज ओन सिचुएशन, एंड मैं सही हूँ, ठीक है, पर दूसरा भी सही है। कोई हमें ये पक्ष आकर के बात कह रहेगा ना, तो लगेगा हाँ यार ये तो ठीक बोल रहा है। वो पक्ष आकर के कह जाएगा, लगता है वो तो ठीक है। बस वो पक्ष एक दूसरों की बात नहीं समझना चाह रहे। इसको इसकी बात समझाने की जरूरत है, इसको इसका पहलू समझाने की जरूरत है। तो जीवन में कहीं पर भी अशांति नहीं होगी। मानसिक शांति, अहिंसा, सहनशीलता, ये सब चीज, कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, परिस्थिति नहीं बदलेगी, व्यक्ति नहीं बदलेगा, वस्तु नहीं बदलेगा। इट्स माय दृष्टिकोण, मेरा एटीट्यूड, मेरा परसेप्शन मुझे चेंज करना है। ये आधा ग्लास खाली क्यों है, रोते नहीं रहना है, आधा ग्लास भरा भी है। समझ में आ रहा है? ये भी है शब्द हमारे जीवन में हर जगह हमें शामिल करना होगा। हमारी डिक्शनरी में यही है, ऐसा ही है, ऐसा क्यों है, ये नहीं, ऐसा भी है, इस रूप से भी है। ये चीज हमारे जीवन में आएगी। किसी भी सिचुएशन में आप इस चीज को अपना करके देखें। आग्रह छोड़े, अपेक्षाएं जोड़े, फिर देखो जीवन में कितना आनंद आता है, किस रूप से हमारे जीवन का विकास होता है। कोई भी यहाँ पर हमने इतने दिनों में सच्चे जैनी बनने की एक जीवन शैली, जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्किल्स को, विक्टर बनने को, जीतने की कला को सुना। अवश्य रूप से आपके चिंतन में और आपके जीवन में कुछ तो एक नई रोशनी की किरण अवश्य आई होगी। यानी हम बचपन से, जन्म से इन जैन संस्कारों में पले बड़े हैं। हम कीमत कर पाए या ना कर पाए, पर सुना है और कहते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी, जिसके लिए आज युवाओं को बहुत क्रेज होता है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, सभी जगह एक आइडियल लाइफस्टाइल, बेस्ट लाइफस्टाइल के रूप में जैनिज्म को प्रस्तुत किया गया है, उनके सिलेबस में आता है और उस रूप से अपनाया जाता है। कितनी ग्लोबल रूप से देखो, विश्व रूप से देखो, सोसाइटी, फैमिली, पर्सनली, अपने भीतर कहीं पर भी अगर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, इन सब चीजों को चाहिए, सही रूप से पूरा सक्सेस चाहिए, तो फिर जैनिज्म के अलावा किसी के लिए भी कोई रास्ता नहीं। वो कोई भी देश में हो, कोई भी परंपरा में हो, कोई भी उम्र का हो, किसी भी चीज की मान्यता वाला हो, पर आफ्टर ऑल यही एक रूट है। कुछ ऐसे मूल सिद्धांतों पर अपन ने बात की, 5 ऐसी बातें जो पूरे जीवन को बदल देता है और वो जीवन में, लाइफस्टाइल में अंगीकार करने की चीज है। कुछ चीजें हमने विचार किया, जैसे कि अहिंसा। सबसे पहले देर आर मेन 5 A's ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट इज अहिंसा। अहिंसा यानी मेरी वजह से किसी को भी दुख नहीं हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अवेयरनेस, वो ख्याल, वो जागृति कि मैं चेतन आत्मा और बाकी भी सब मेरे समान आत्मा है। उनको भी सुख चाहिए, उनको भी शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे अपने लिए जो चाहिए दूसरों को भी वही चाहिए। चाहे ये बात आ जाती है ना, वहाँ ईर्ष्या, कंपटीशन, इसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब चीजें खत्म हो जाती। किसी को मुझे दुख नहीं चाहिए,
मेरी वजह से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। फिर वो ये अहिंसा जो आती है वो कार्यों में भी आती है, मन से वाणी से भी आती है कि मेरे वचनों से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। आज अहिंसा का सिद्धांत अगर दुनिया अपना लेती है तो कितना % अपने जो वेल्थ है, जो धन है, वो देश की सिक्योरिटी में जाता है, बॉर्डर्स के लिए जाता है, वो आज हेल्थ में, एजुकेशन में, सब जगह जा सकता है। अहिंसा अगर आ जाए तो पूरे विश्व में कितनी 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 सही रूप में विश्व शांति स्थापित हो जाए। और घरों में भी वचनों में अहिंसा आ जाए, एक चींटी तक को नहीं मारते हैं हम लोग, तो फिर किसी पंचेंद्रिय जीव को, जीते जाते इंसान को कैसे दुख दे सकते हैं। और फिर भाव हिंसा, मानसिक हिंसा, जैसे अभी हम कर लेते हैं बोल में, विचारों में, इसने ऐसा क्यों किया, ये मुझे समझता नहीं है, ये सब चीजें जो मानसिक अशांति हो जाती है, इन सबको शांत करता है अहिंसा। फिर दूसरा है अनेकांतवाद, जो अभी हमने आज देखा। अनेकांतवाद किस रूप से हमारे जीवन शैली को, सबके पहलुओं को, दृष्टिकोण को, सत्य को स्वीकारने की एक क्षमता, एक दृष्टि, मैं सही हूं तो दूसरा भी सही है, एंड नाउ कैरी ऑन योर वर्क, योर टॉक। फिर देखो कितना आनंद आता है जीवन में। अनेकांत के बाद अपरिग्रह, ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जैनिज्म का, 24 तीर्थंकरों द्वारा दिया गया। अपरिग्रह यानी सीमित, लिमिटेड, देयर इज इनफ, आपको जो आवश्यक है ना उसके लिए, नीड को पूरा करने के लिए इनफ है। इट इज नॉट जस्ट इनफ टू सेटिस्फाई योर ग्रीड। लोभ को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और उसके कारण ना हम अभी जो है वो भोग पाते हैं, और जो नहीं है वो तो उसके पीछे बस अंधी दौड़ लगाए हुए है। तो आज के समय में इस अंधी दौड़ में ठहर करके अपरिग्रह, जो हमने संयम देखा, तप देखा, दान देखा, ये सब चीजें जो देखी, जो थोड़ा है बढ़ता दिखा, जो भी है उसमें से कुछ % देना, मतलब देना। ये जो दान की प्रवृत्ति है, आप समझो कि मुझे दुकान जाना है, 2 घंटे में इतना मुनाफा होगा, मुझे टाइम नहीं है दान देने का, जाने का। पर अब समझो आप दान देने के लिए 11 बजे तक अपने उस कर्तव्य में हो, फिर उसके बाद दुकान जाओ, आप पहले से दुकान में होते, उससे भी कई गुना आपको मुनाफा होने वाला है। मुनाफा भी होगा और फिर सबकी जरूरतों को भी पूरा करेंगे, दान देंगे, आवश्यक है उतना ही अपने लिए रखेंगे। तो ये जो इम्बैलेंस है ना, कोई बहुत ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे है और कोई बहुत 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 ज्यादा अमीर है, ये जो इम्बैलेंस है सोसाइटी का, ये खत्म हो सकता है। और मेरे जीवन का इम्बैलेंस है कि परिग्रह से बाहर से जो मैं दुर्गतियों में जाता हूँ, उस पर भी रोक लग सकती है। तो ये जो हमारे लिए अपरिग्रह, उसके बाद एक चीज है आहारचर्या। जैनिज्म में जो आहारचर्या की बात है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अष्टमूल गुण को अपनाना, ये बड़े से बड़े अक्षय कुमार आदि एक्टर्स ने भी अपनाया है और कहते हैं शाकाहार करना, रात को भोजन नहीं करना। वो इतना समझते हैं कि मेरी हेल्थ सही रहती है, मैं फिट एंड फाइन रहता हूँ। पर आचार्य भगवंत कहते हैं आपकी आत्मा भी फिट एंड फाइन रहती है। और ये सचमुच, ये शैली जीवन में अपनाने से हमारे लिए जीवन में सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का द्वार खुलता है। तो आहारचर्या जो एक विशेष है हमारे जीवन में, उसको अपनाने से, उस लाइफस्टाइल को अपनाने से। एंड लास्ट एपोलॉजी, यानी क्षमा भाव का होना। अपने जैनिज्म में तो स्पेशल दिन होते हैं क्षमा भाव मांगने के लिए। साधु प्रतिदिन 2 टाइम क्षमा वाणी प्रतिक्रमण करते हैं। आप लोगों को भी आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। हम देव शास्त्र गुरु के सामने जाते हैं, ये हमारे प्रतिदिन के षट कर्म में है। तो समझना कि देव गुरु शास्त्र हमारे लिए कन्फेशन बॉक्स की तरह है, वेर मैं कन्फेस करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ अपनी गलतियों को। दर्पण है वो, जहाँ मैं अपने दाग, अपने दोष देखती हूँ, उसको स्वीकारती हूँ और उसको सुधारती हूँ। कितने ही रिश्ते यूं ही मन मुटाव में, बस एक क्षमा भाव के अभाव में, अहंकार के, ईगो के कारण मैं क्यों सॉरी बोलूं, तो वो गलत था, यही सही गलत वाली बात आ जाती है। तो ये अनेकांत एंड देन फिर एपोलॉजी जीवन में कितना गजब का आनंद लाता है। वो अपनी जगह जो करे उसकी मर्जी, पर मेरी तरफ से मैं अकाउंट क्लियर करता हूँ। मेरा बोझ बढ़ता है, लगता है अपन को कोई चोट लग गई, ठीक है ना, मैंने आपको यूं मारा, आपको चोट लगी, ठीक है, अब गलती मेरी है, एग्रीड, चलो मेरी गलती है, पर लगी किसको,
आपको, दुख किसको हो रहा है? आपको। और अब आप कहो कि मैं इस दर्द को कभी भी ठीक नहीं करूंगी, इसका कभी भी इलाज नहीं करूंगी। कौन भुगतेगा बताओ? दैट इज पनिशमेंट गिविंग टू योर सेल्फ बिकॉज ऑफ अदर्स मिस्टेक। फिर हम बार बार उखाड़ उखाड़ के दिखाएंगे बैंडेड कि देखो इसने मुझे ऐसा किया, देखो उसने मुझे ऐसा किया, बात कर करके और कुरेदते रहते। बोझ किसका बढ़ रहा है? दर्द किसका बढ़ रहा है? वर्षों के वर्ष निकल जाते हैं और बड़ी शान से कहते हो कि मैं इसकी बात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ कितनी समझदारी है ये। मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, तो अच्छी अच्छी बातों को याद रखा करो। एक जोक आपको बोली, दोबारा बोली, आपको हंसी नहीं, तीसरी बार बोली, कम हंसी आई, चौथी बार बोली, बिल्कुल हंसी नहीं आई। क्यों? जो जोक ने पहली बार हंसाया था, अब क्यों नहीं हंसी आ रही है? एक ही एक जोक पे, एक ही एक बात पर कौन हंसता रहेगा? अच्छा, तो एक ही एक बात पर बार बार दुखी क्यों होते रहते हो? एक ही एक बात पर बार बार दर्द में क्यों जाते रहते हो? ये कौन सी समझदारी है? तो फिर बात को फिनिश करना सीखो, क्लीन करना सीखो। अपने सोफे पर चाय पी रहे हो बैठे बैठे और थोड़ी सी चाय गिर जाए, कब साफ करोगे उसको? माताओं, कब साफ करोगे बताओ? दूसरे दिन जब पूरे घर की सफाई करते हैं तभी भी तो साफ कर सकते हो, पर नहीं, तुरंत उठ के पानी लाओगे या जो भी लाओगे उसको साफ करोगे। क्यों? क्योंकि तुरंत किया तो जल्दी साफ हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा तो दाग गहरा उतर जाएगा, फिर साफ नहीं होगा। कितने दिनों से मन में कितनी मलिनताएं भर भर के रखिए। डस्टबिन रोज का रोज बाहर फेंकते हैं कि नहीं? एक दिन का 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो जाए तो बदबू मारने लगता है। बाहर की घर की सफाई, बाहर का डस्टबिन क्लीन करना, ये सब तो कितना समझ में आता है हमको। हमारे मन के विकारों को, कषायों को कितने दिनों से, कितने जन्मों से ढोए रहे हैं। वहां बदबू नहीं मार रही है, वहां अपने व्यक्तित्व में, अपने ऑरा में, अपने अनुभूति में फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ इट्स द टाइम टू क्लीन योर ओन सेल्फ। अब देरी नहीं करनी है। इन सिद्धांतों को अपना करके मैंने क्षमा किया मतलब मेरी तरफ से मैं क्लीन, मेरी तरफ से मैंने बोझ हल्का कर लिया। मेरे मन में अब किसी के लिए कोई टीस नहीं है। उनकी जगह उनको जो ठीक लगा वो किया, पर मेरी तरफ से आई एम फाइन। सॉरी कहने में नाक नीची नहीं होती है। क्षमा भाव ये मेरा अपना गुण है, ये वीरों का प्रतीक है। ये जो ताकतवान होता है ना वो कर पाता है, ये कमजोरी नहीं है कि मैं क्यों किसी से सॉरी कहूं, गलती तो उसकी थी। अरे कितनी भी बड़ी गलती थी, तुम उससे बड़ी गलती कर रहे हो, उससे बड़ी नादानी कर रहे हो। इसलिए ये एपोलॉजी, क्षमा भाव दिन में किसी के प्रति अभी थोड़ा सा लिस्ट चेक करना कि कुछ किसी के लिए भर के तो नहीं रखा है। इज देयर एनी लिस्ट जिसके लिए अपन ने ब्लॉक कर दिया हो, जिससे नाम सुनना अच्छा नहीं लगता हो, बात करना अच्छा नहीं लगता हो, बात सुनते ही मुंह बिगड़ता हो? कोई है ऐसा लिस्ट? देन टुडे यू हैव टू डिलीट दिस लिस्ट। सबसे पहले उठा करके फोन करोगे उनको कि देखो मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मेरे मन निर्मल है आपके प्रति। सब चीज क्लियर करना। ड्रेस बदल जाएगी ना, फिर ये सब अकाउंट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। अभी आमने सामने है, पता है कुछ है, तो बातों को क्लियर कर लो। कहाँ किस घड़ी पर्याय बदल जाएगी, वो कहाँ होंगे, अपन किस पर्याय में होंगे, और फिर जाकर के अब सामने बात आएगी, मनमुटाव आएगा, तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो कौन है और क्यों इस रूप से हो रहा है। कमठ ने कुछ भी किया, पार्श्वनाथ ने अपना काम किया, तो वो भव पार हो गए। हम इन तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, वो हमारे आदर्श है। तो प्रतिपल पार्श्वनाथ ने क्यों नहीं अपोज किया, क्यों नहीं विरोध किया? वो अपने ध्यान में बैठे थे, देव इतना उपसर्ग कर रहे थे, क्या वो पावरफुल नहीं थे? अनेक रिद्धि थी, 1 मिनट में कुछ कर सकते थे। पर अरे वो जीव ज्ञान में है, नादान है, वो गलती कर रहा है, मैं क्यों अपनी शांति भंग करूं, मैं क्यों गलती करूं? दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, परिस्थिति मेरी शांति और खुशी को भंग नहीं कर सकता जब तक मैं न चाहूं। इसलिए अब अंतरंग से उस क्षमता को, उस गुणों को पहचानते हुए, क्षमा आदि गुणों को, शांति आदि, सुख आदि गुणों को पहचानते हुए, बाहर से भी किन चीजों से हमें एक डिस्टेंस बनाना है, किन चीजों को अपने अंदर एंट्री नहीं होने देना है, जो कचरा है,
जो चीज उचित नहीं है, जो अशुद्ध है, वो अपने भीतर जाने नहीं देना है, ताकि मेरे विचार निर्मल बने रहे। मुझे इन चीजों से जुड़ना है ना। अष्टमूल गुण का पालन, मध्य मास, मधु आदि का त्याग, रात्रि भोजन आदि का त्याग, पानी छान करके पीना, जीव दया का पालन करना, ये सब चीजें, फिर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब चीजें अपने जीवन में ये जुड़ना है। इनको जुड़ने से मेरे विचारों में निर्मलता आएगी, और विचार हमने देखा मेरे जीवन की आधारशिला है, और मेरा लक्ष्य मेरे विचार में ये आत्मा परमात्मा बनने की कला जैनिज्म सिखाता है। तो फिर और क्या नहीं उपलब्ध हो सकता होगा इससे। सो अब बहाने छोड़ो कि टाइम नहीं मिलता है, इतनी पढ़ाई होती है, यहाँ जाना रहता है, बच्चों को देखना रहता है, दुनिया भर का जितने भी बहाने हैं, सब चीजों को विराम दे करके इन सब चीजों को सही कर देता है, सुधार देता है। ये षटकर्म आदि और जैनिज्म के सिद्धांतों को जीवन में कुछ पल भी स्थान दे करके, कुछ % भी स्थान दे करके, बाकी सब प्रतिक्रियाएं अपने जीवन भर की सुधर जाती है, सही मार्ग पे लग जाते हैं। संसार में भी सब चीज उपलब्ध होती है, और फिर संसार से पार जाने का भी मार्ग मिलता है। अब नहीं किया तो कब, ये अवसर गया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन चीजों को अपने जीवन में अंगीकार करते, फालतू चीजों में अटकने की, भटकने की, उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बचपन में जब नाम सिखाया तो पता चला मैं जैन हूँ, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पता चला दिगंबर जैन हूँ, बिकॉज दैट इज श्वेतांबर एंड दिगंबर। फिर पता चला कि अरे मैं तो हुम्मड़ हूँ, फिर पता चला अरे मैं तो तेरापंथी हूँ, फिर पता चला अरे मैं तो अमुक महाराज को मानने वाला हूँ। इसी में अपने आप को हम बहुत संकुचित करते गए हैं ना। ये जैन धर्म इस रूप से नहीं बटा है। हमने जो अभी 5 सिद्धांत बताए, ये मुख्य 5 सिद्धांत ही अपना लो। अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, आहारचर्या सही से, और एपोलॉजी। वहाँ कहीं पर भी नहीं आता है, कहीं पर भी, कि 20 पंथ है, 13 पंथ है, नरसीपुरा है, हुम्मड़ है, खंडेलवाल है, अमुक मंदिर इनका है, दिगंबर है, श्वेतांबर, ये सब अभी की उपज है। श्वेतांबर धर्म भी आपको लगता हो तो ये सब चीजें कभी समय मिला तो वो भी आपको पूरा बताएंगे। ये अभी अभी की ये सब उपज है, और वहाँ वीतराग धर्म के अलावा कोई सत्य नहीं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी को गलत नहीं कह रहे, सही वीतराग धर्म है, ये अपन को लेकर के चलना है। तो इन छोटी चीजों में बिल्कुल भी न उलझ करके हम सिर्फ और सिर्फ सच्चे जैनी बने, यही हमारा कहना है। जैनी बने, विशाल दृष्टिकोण रखे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आप सभी के लिए आचार्य भगवान का खूब खूब मंगल आशीर्वाद। सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों से उलझ करके ये होगा तो ये नहीं होगा, इस मंदिर इनका है तो वो नहीं आएगा, ये महाराज है तो ये नहीं आएंगे, ये परंपरा है तो ये नहीं आएंगे। विरोध नहीं, एकता और समन्वय के साथ हम भगवान महावीर के इन जिन सिद्धांतों पर चल करके अपना कल्याण करें, सबका कल्याण हो। मैं आत्मा हूँ, अपने समान सभी के लिए आत्मदृष्टि रखते हुए हम सबका कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ मम आदर्श आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय।